इस वीडियो में आपको 6th क्लास हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए निर्देश। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न 1 से 10 प्रत्येक 1 अंक का है। प्रश्न 11 से 12 प्रत्येक 2 अंक का है। प्रश्न 13 से 14 प्रत्येक 3 अंक का है। प्रश्न 15 से 16 प्रत्येक 5 अंक का है। फर्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? सिंधु। क्वेश्चन 2, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। क्वेश्चन 3, कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अंकुर के लिए। ऑप्शन ख राइट। क्वेश्चन 4, सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर है बाबा भारती के मन में चोरी का डर समाप्त हो गया। क्वेश्चन 5, रहीमन जीवा बावरी कही गई सर्ग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। इसमें दोहे का भाव बताना है, तो इसका अर्थ है सोच समझ कर बोलना चाहिए। क्वेश्चन 6, मातृभूमि कविता के कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी। क्वेश्चन 7, हार की जीत कहानी के लेखक डैश जी हैं, कौन है? सुदर्शन जी। क्वेश्चन 8, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती दिखाई नहीं देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी? अपनी मां की जीवन पर्यंत सेवा करने की। क्वेश्चन 9, रामप्रसाद बिस्मिल की मां का सबसे बड़ा आदेश क्या था? कभी किसी के प्राण न लेना। क्वेश्चन 10, कविता में आकाश और बादलों को किसके समान बताया गया है? कविता में आकाश को नीले नेत्रों के समान और बादलों को काली पुतलियों के समान बताया गया है। क्वेश्चन 11, बहती मल्य पवन तन मन संवारती, पवन किसका तन मन संवारती और यह कैसे करती है? आंसर, मलय पवन शीतल मंद सुगंधित होती है और वह हमारे तन मन को संवारती है। इस वायु का स्पर्श हम तन यानी कि शरीर से करके पुलकित होते हैं। यह वायु हमारे मन को भी हर्षित और उल्लासित कर देती है। क्वेश्चन 12, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया? आंसर, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से वचन लिया कि एक अपाहिज दीन गरीब बेसहारा बनकर जिस प्रकार उसने उसका घोड़ा छीना है उसे वह किसी को न बताए। यदि लोगों को यह घटना पता चल जाएगी तो कोई भी किसी जरूरतमंद व बेसहारा लोगों की सहायता नहीं करेगा। क्वेश्चन 13, आपके विचार अनुसार सफलता का मूल मंत्र क्या हो सकता है? आंसर, मेरे विचार के अनुसार योगेश्वर श्री कृष्ण और कर्मनिष्ठ अर्जुन जैसी सोच में सफलता का मूल मंत्र निहित है। कोई भी कर्म केवल भोग विलास अथवा निजी सुख स्वार्थ के लिए या अपने अहंकार की पुष्टि के लिए न होकर भगवान को आगे रखकर धर्मपूर्वक अच्छे लक्ष्य और अच्छे भाव व पूर्ण विश्वास के साथ किया जाए, वहाँ सफलता निश्चित होती है। क्वेश्चन 14, बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माता जी ने कैसे सहयोग दिया? आंसर, बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने हमेशा उन्हें योगदान दिया। आरंभ में ही लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए बिस्मिल की दादी जी और पिताजी ने विरोध करने के बाद भी उनकी माताजी ने उन्हें वहां भेजने के साथ उन्हें खर्चे के लिए पैसे भी दिए। बिस्मिल की माताजी ने कभी भी उनका उत्साह भंग न होने दिया। इसके लिए कई बार उन्होंने अपने पति से डांट फटकार और दंड भी सहना पड़ा। अपनी माताजी के सद्व्यवहार और प्रोत्साहन ने ही उन्हें साहसी बना दिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये जो क्वेश्चन है ये कौन से पार्ट से लिया गया है या कौन सी कहानी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और साथ ही साथ इसके लेखक का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दें। क्वेश्चन 15, नीचे दिए गए दोहे का अर्थ या भावार्थ लिखिए। यहाँ पे दोहा दिया गया है कि रहीमन पिद दाहू भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। तो इसका देखिए यहाँ पे यह दोहा जीवन की कटु सच्चाई पर आधारित है। कवि ने जीवन के यथार्थ को बहुत बारीकी से अध्ययन करके यह सत्य लिखा है। यदि थोड़े संयम के लिए विपदा अर्थात दुख या मुसीबत आकर जल्दी समाप्त हो जाती है तो वह अच्छी बात है। कवि लंबे समय तक रहने वाली कठिनाई या मुसीबत को भला नहीं कह रहे, छोटे से समय के लिए आने वाली मुसीबत ही हमें बहुत कुछ बता देती हैं।
दिखावा करने वाले लोग उसी मुसीबत में हमसे किनारा कर लेते हैं। केवल सच्चे रिश्ते निभाने वाले लोग ही दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16। ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? आंसर। ध्यानचंद की सफलता का रहस्य उनकी कड़ी मेहनत, लगन और खेल के प्रति गहरी प्रतिबद्धता थी। उन्होंने सफलता का मूल मंत्र लगन, साधना और खेल भावना को बताया। उन्होंने निरंतर अभ्यास किया और खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अपने खेल की तकनीकों को निखारा। वे हमेशा टीम की सफलता को प्राथमिकता देते थे और अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के बजाय टीम के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करते थे। उनकी ईमानदारी, समर्पण और उत्कृष्ट खेल कौशल ने उन्हें हॉकी का जादूगर बनाया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप सोशल मीडिया के ऊपर मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कोई हेल्प चाहिए, तो सोशल मीडिया के जो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।